नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है मनुष्य कर्म अपनी मर्जी से करता है या उससे कोई और शक्ति करवाती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको बहुत गहराई से आज आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। अब जो मनुष्य कर्म करता है वो क्या अपनी मर्जी से करता है? तो इसका जवाब है नहीं। मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने सुना है, भगवत गीता में कहा गया है कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप क्या हिला लोगे? तो उसकी इच्छा से ही ये सारे कर्म हो रहे हैं। फिर पाप पुण्य को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। इसका भी जवाब हम इसी विषय में देंगे। तो पहले जान लें कि एक आपको और इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक मैनेजमेंट ने संभाला हुआ है। उससे आप ये भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर एक ऐसी मैनेजमेंट है जो आपको मैनेज कर रही है। पहले तो आप अपने सांसारिक जीवन को ही देख लें। एक परिवार है तो उसके घर में अगर 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उसको संभालने के लिए 1-2 मेंबर जो मुख्य होते हैं वो उस घर को कैसे मैनेज करना है संभालते हैं। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या कब घर को बनाना है, कब वाइट वॉश करना है, कब किसी की शादी करनी है, सब कुछ वो परिवार के 1-2 मेंबर करते हैं। बाकी परिवार के मेंबर वही कार्य करते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, भेजते हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ भेजे वहां भेजे, गाइड करते हैं। ऐसे ही आप अपने लिए घर बना पा रहे हो, आप अपने लिए खाना बना पका के खा रहे हो, आप फल फ्रूट खा रहे हैं। आपके ऊपर कुछ कंडीशनें हैं कि आप कुछ लिमिट तक देख सकते हो, कुछ लिमिट तक ही आप सुन सकते हो। ये नहीं पूरे ब्रह्मांड की बातें सुन सको, ये नहीं पूरे ब्रह्मांड को आप देख सको। आपके ऊपर कुछ लिमिट लगा दी गई है। आप बोलोगे तो आपकी आवाज कुछ ही दूरी तक जाएगी, पूरे विश्व में नहीं फैलेगी। मीन्स आपके हर इंद्रियों पे एक निरंतर लगा हुआ है कि यहां तक ही होगा। ऐसे ही जानवरों में कुछ में चीजें बढ़ा के दी हैं। कुत्तों को सूंघने की बहुत ज्यादा पावर दी है। कबूतर और गिद्ध को देखने की शक्ति बहुत दूर तक दी गई है, उतनी दूर आप नहीं देख पाओगे। ऐसे हर व्यक्ति को मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग बांटा है निराकार में, निरंजन ने। हम सब उसकी कैद में हैं। पशु पक्षी अपना घर क्यों नहीं बनाते बढ़िया बढ़िया, उसमें शीशे, महल, गमले क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन पे कंडीशन लगी है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो खाना पका के नहीं खा सकते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। और व्यक्तियों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें कहा गया है पहले लेवल को पार करो तो दूसरे लेवल में आपको कुछ और भी फैसिलिटीज दी जाएंगी। उसके लिए आपको फैसिलिटीज जो दी जाती हैं उसमें कोई गन आपको स्पेशल दी जाती है। वो लेवल पार करते हो तो आपको कुछ बारूद अलग से दे दिए जाते हैं। ऐसे गेम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको अलग अलग देते जाते हैं। ऐसे ही आप भी इस निराकार निरंजन की गेम में कैद हो। ये सारे पशु पक्षी कैद हैं। जो वो चाहता है वही करवाता है। आपने देखा है कई व्यक्ति सोचते हैं मैं भी घर बना लूं, मैं भी कार ले लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन क्या होता है उसके चाहने से? नहीं होता है। व्यक्ति की इतनी इच्छाएं होती हैं, वो कोई बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, बाकी सारी धरी की धरी रह जाती हैं। वो सोचता है ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन कुछ नहीं ऐसा होता है। पूरा जीवन वो घिसता रहता है अपने जीवन को। कई व्यक्ति एक घर बनाने के लिए पूरा जीवन घिसते रहते हैं। कोई शादी के लिए घूम रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो बहुत इधर उधर भाग रहा है, पंडितों के चक्कर लगा रहा है, कोई
कई तरह के जोग टोट कर रहा है, कई जगहों पे माथा टेक रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल में ये नहीं है चीज, इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रत्येक सृष्टि का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे आप किसी जो भी स्टेट में रहते हैं, उसका एक मंत्री है, उसका कंट्रोल उस स्टेट पे है, और पूरे भारत का कंट्रोल प्रधानमंत्री के ऊपर है। इस तरह से आपको भी कंट्रोल किया जा रहा है। आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कैद है। उन्हें अलग अलग रोल दिए गए हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद वो स्वतंत्र है, सभी अस्वतंत्र हैं, सभी कैद में हैं। पशु पक्षी इंसान सब कैद में हैं। अब मुझे मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कई व्यक्ति कहते हैं फिर हमें ये गलत कार्य कैसे हो जाते हैं? तो आपके भीतर ही वो निराकार निरंजन मन बन के बैठा हुआ है। वो मन जो बैठा है वही निराकार निरंजन है। वो प्रत्येक प्राणी के भीतर बैठा है और अलग अलग तरह की सोच सुचवाता है, और गलत और सही कार्य वही करवाता है। वही आपको अलग अलग विचार देता है। वो करता नहीं है, सिर्फ आपको विचार देता है। और जब वो विचार आपके भीतर उत्पन्न होते हैं तो आप उस पर आपकी आत्मा एक्शन लेती है, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति है कि वो उस कार्य को कर सकती है। और जब वो आपके सामने 10 तरह के विचार रखता है, आप उनमें से कोई भी विचार को चुन के काम करते हो, तो उसका जो फल है वो आपको मिलता है। कुछ तो आपके पुराने कर्म ही आपके लेखे में लिखे होते हैं, जिसे कहते हैं कुंडली में पहले ही लिखा हुआ है, इसके माथे पे पहले ही लिखा हुआ है, इसकी हाथ की लकीरों पे पहले ही उसका पूर्व जन्म लिखा है। तो सभी के पूर्व जन्म कुछ न कुछ रह जाते हैं, वही वो तो आकर दोबारा भोगता है। जैसे आप किसी किराने की दुकान से राशन उधार लेते हैं और खाते हैं राशन, महीने में जाके उसको बिल खरीदते हैं, वो कहता है 10,000 हुआ, आपने उसे 8,000 दे दिए, 2,000 पेंडिंग लगा दिए, बकाया लगा दिए कि बाद में दे देंगे। वो आपके खाते में आगे लिख देता है अगले महीने में। ऐसे ही आपके पुराने कर्म जो बच जाते हैं वो अगले खाते में लिखे जाते हैं। आप वो आकर भोगते हो और साथ में कुछ और भी कर्म जो आपके विचार आपके मन में आते हैं वो कर देते हो। डिसाइड आपके आत्मा को करना होता है कि ये अच्छा कर्म है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन वो कभी कभी बहकावे में आ जाता है। कई व्यक्ति बहुत से जानवरों को मारते हैं, आत्महत्याएं करते हैं उनकी, और उन्हें अच्छा लगता है उनको तड़पा के। वो कर्म करता है और उस कर्म को फिर दोबारा भोगता है। और कई व्यक्ति एक चींटी को भी मरने नहीं देते, वो अपने पैर को संभाल कर रखते हैं कि कोई पाप न मेरे से हो जाए। इस तरह से हमेशा मन आपसे गलत कार्य ज्यादातर करवाने की कोशिश करेगा। उसकी मर्जी है। कई अनपढ़ों को उसने ऐसे वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक बना दिया कि उन्होंने कई खोजें कर दी। कई अनपढ़ व्यक्ति, कई कम पढ़े व्यक्ति, कई फेल व्यक्ति ऐसी ऊंचाइयों को पहुंच गए। कैसे? वो उनकी मर्जी नहीं थी, वो उसकी मर्जी है। जब तक आप अपने आप को कर्ता समझोगे तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानो। कर्ता मानना है कि मैं कर रहा हूं, मैं ही गर्भ में जाने का कारण है। गर्भ से छुटकारा लेना है तो मैं को त्याग दो। सब वही करता है, वही भोगता है, उसको ही सब कुछ समर्पण कर दो। जब ये समर्पण कर दो, मैं करता ही नहीं हूं, तो ना आपको सुख लगेगा ना आपको दुख लगेगा, सब उसके ऊपर छोड़ दो। उस मैनेजमेंट पे छोड़ दो, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो निराकार की मैनेजमेंट है वो हरदम आपको देखती है, हरदम आपके साथ है। वो हर एक व्यक्ति में एक चिप रूप लग के बना हुआ है, जैसे एक मेमोरी कार्ड है। वो हर व्यक्ति, हर जानवर के भीतर एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जिसमें उसकी हर रिकॉर्डिंग चलती है। और वो जो निराकार निरंजन है मन बनकर सभी के भीतर बैठा है, सबको नचाता है अपनी तरह। जैसे आप देखते हो पहले कठपुतलियां नचाते थे, ऊपर एक हल्की सी डोर लगाकर एक व्यक्ति उसको घुमाता था। इसी तरह आपको कठपुतलियों की तरह ही नचाया जा रहा है ताकि आप उस परम धाम में ना लौट पाए, आप इस पृथ्वी लोक में ही कैद रहे। इसलिए आपको यहाँ बांधा हुआ है।
इसके लिए एक ही मात्र है निकलना है। तो ध्यान से, मेडिटेशन से आप इस जो बंधन से बाहर आ पाओगे। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और उस परम अवस्था तक पहुंचिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।